हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी इन्फॉर्मेशन चुनाव आयोग को प्रोवाइड करा दी है। चुनाव आयोग ने इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली शेयर भी कर दिया है और सब लोग इस चीज़ को देख भी चुके हैं, जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिल जाएंगी। 2 पीडीएफ्स में आपको ये इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहली पीडीएफ में जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए हैं, कंपनी हो या कोई व्यक्ति हो, उसका नाम दे रखा है और उसने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। दूसरी पीडीएफ की बात करें तो दूसरी पीडीएफ में आपको पार्टीज के नाम दे रखे हैं कि किसको कितना जो इलेक्टोरल बॉन्ड से फंड मिला है। लेकिन इन दोनों पीडीएफ से आपको कतई भी ये बात क्लियर नहीं होगी कि किस इंसान ने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। यानी अगर किसी ने जैसे मान लो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करा है, किसी ने 1 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करा है, तो ये दोनों पीडीएफ ये नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस को दिया है या फिर बीजेपी को दिया है। तो ये पूरी अधूरी जानकारी दी है, जिस वजह से थोड़ी सी पिटीशन भी दायर की गई है। अब देखना ये होता है ये पूरी तरीके से क्लियर होता है या नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपने ये पीडीएफ देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे ही चुनाव आयोग ने ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही पब्लिकली शेयर करी, ज़्यादातर अपोजिशन का थे और लोग ज़्यादातर नाम किसका देख रहे थे, अडानी और मुकेश अंबानी का। यानी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के नाम को इसमें ज़्यादातर देखा जा रहा था। लेकिन दोनों ही किसी भी कंपनी का नाम इस लिस्ट में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन, जो कह सकते हैं मुकेश अंबानी की एक कंपनी है, मतलब उनकी हिस्सेदारी है, तो उस कंपनी ने बहुत बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करा है। यानी कि टॉप 3 में उसका नाम देखने को मिल सकता है। तो कौन सी कंपनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करने वाली टॉप 20 जो कंपनी है उनके बारे में। तो अगर आप देख पाएंगे इस लिस्ट को, इसमें आपको दे रखा है टॉप 20 बॉन्ड बायर यानी डोनर हैं जिन्होंने क्या करें, इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करें। तो सबसे बड़ी जो कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, तो इसने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करें हैं। बताया ये जा रहा 1368 करोड़ रुपए की लागत के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करें हैं। लेकिन दोनों पीडीएफ से इस बात की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने किस कंपनी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। ना ही इसमें ये पूरी तरीके से क्लियर हो पा रहा है कि बीजेपी को दिया है या कांग्रेस को दिया है। लेकिन जो दूसरी पीडीएफ है उसमें ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि सबसे ज़्यादा जो फंड मिला है तो किसे मिला है, बीजेपी को मिला है। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। नेक्स्ट है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो इसने कुल 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करें। वहीं थर्ड नंबर की कंपनी की हम बात करें क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, तो इस कंपनी को आप ज़रा ध्यान रखें। इस कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी और बात बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करें वेदांता लिमिटेड, तो इसकी जो है 401 करोड़ रुपए के इनने क्या करें, इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करें। वहीं क्विक सप्लाई चेन की अगर हम बताना आपको भूल गए, 410 करोड़ रुपये के यानी 410 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड इसने परचेज किए। वहीं अगली है हाइडा एनर्जी लिमिटेड, तो इसने कुल 377 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करें। अब आप इन कंपनीज का नाम देख सकते हैं, 20 कंपनी है, टॉप 20 कंपनी जिन्होंने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करें हैं। हो सकता है आपको दिखाई ना देता हो, तो दिखाई के इसका आपको मैंने जो इमेज है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दिया है। वहाँ से जाकर आप पूरी तरीके से कंपनीज के नाम को देख सकते हैं। बात आती है जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा था कि मुकेश अंबानी या गौतम अडानी की कंपनी के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करें या नहीं करें, तो इस बात की इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, किसने दी है, राउटर न्यूज़ एजेंसी के द्वारा। तो राउटर न्यूज़ एजेंसी ने पूरी तरीके से बता दिया है। क्विक के बारे में ही बता रहा था मैं, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए के इसने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करें और बताया ये जा रहा है कि मुकेश अंबानी की कंपनी में कि इसमें हिस्सेदारी है। अब इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को जो राउटर न्यूज़ एजेंसी है उसने क्लियर किया है। तो इसमें दे भी रखा है क्विक अ टॉप बायर ऑफ इंडियन इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज एफिलिएटेड टू अंबानीज रिलायंस फाइलिंग शो। तो इन्होंने इस तरीके की हेडलाइन दे रखी है कि क्विक जो कंपनी है टॉप बायर इलेक्टोरल बॉन्ड है और इस जो किससे साझेदारी है, अंबानी की रिलायंस कंपनी से हिस्सेदारी इसमें देखने को मिल रही है। अब जब आप इस हेडलाइन को पूरी तरीके से आप पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरी तरीके डिटेल में दे रखा है किस तरीके से इन्होंने इसका नाम शो किया है। दोस्तों, जैसे ये इन्फॉर्मेशन मतलब जब ये निकल के आई, इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी इन्फॉर्मेशन आई, तो मुकेश अंबानी की कंपनी ने पूरी तरीके से इस बात से पल्ला झाड़ा कि क्विक में ऐसे हमारा कोई भी वास्ता नाता नहीं है। लेकिन जब जो राउटर न्यूज़ एजेंसी की इसमें रिपोर्ट में लिखा भी है कि जब हमने इसकी पूरी तरीके से तहकीकात करी, पूरी तरीके से हमने सर्च किया, तो हमने पाया कि इसकी में किसकी हिस्सेदारी है, रिलायंस कंपनी की, कई कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी है, किसकी, क्विक प्राइवेट लिमिटेड की। तो आप देख भी पाएंगे कि जो इसमें क्विक सप्लाई चेन विच परचेज $50 मिलियन के इसने किए इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए।
जो हमने आपको रुपीज़ में बताए थे कितने हैं, 410 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किए गए हैं। तो इस बात की इसमें जानकारी पूरी तरीके से दे रखी है। पॉलिटिकल डोनेशन वाया ऑबिक स्कीम एफिलिएटेड बिलियनियर मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप रेगुलेटरी फाइलिंग शो। तो इस बात को जो फाइलों के द्वारा यानी बहुत सारे जो पेपर्स थे इसमें जो इस बात की जानकारी मिली, और तो इस बात को इन्होंने क्लियर किया है कि कोई क्या है, रिलायंस कंपनी की एक हिस्सेदारी से शेयर करती है। आगे इसी रिपोर्ट में दे रखा है, इन्होंने इस तरीके को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। इस रिपोर्ट में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ इन्होंने एक एक करके बताई है कि किस तरीके से इसमें हिस्सेदारी है। तो आगे इसमें दे रखा है, द कंपनीज लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2 मार्च 2023 फाइल्ड विद इंडियन गवर्नमेंट शोज डेट लीस्ट 3 कंपनीज। यानी जो फाइनेंशियल ईयर था मार्च 2023 में, इन्होंने कंपनी ने पूरी तरीके से इस बात की इंडियन गवर्नमेंट के सामने शोज किया था कि 3 कंपनी, कौन, रिलायंस की 3 कंपनी है, रिलायंस ग्रुप ऑफ सपोर्ट, दूसरी है रिलायंस फारब्रिज और तीसरी है रिलायंस हॉस्पिटल मैनेजमेंट। यानी ये 3 कंपनी में कुल कितने की हिस्सेदारी, 50.04%, यानी इतने की हिस्सेदारी है, 50.04% की हिस्सेदारी इन्होंने बताई है। किसकी, रिलायंस कंपनी। आप पता ही रिलायंस कंपनी किसकी है, मुकेश अंबानी कंपनी है, और ये क्विक सिल्वर लिमिटेड की बताया जा रहा है कि 50% की हिस्सेदारी है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अंबानी अडानी की किसी का नाम नहीं है, तो डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली देखने को मिल रहा है। लेकिन जब ये नाम की पूरी तरीके से जब क्लियर इन्होंने राउटर न्यूज एजेंसी ने इस बात को कहा, तो मुकेश अंबानी की कंपनी है जो रिलायंस, इसने पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ा और उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर किया कि हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसमें, क्विक में। आगे दे भी रखा है, और इन कंपनी का जो ऑफिस है वो भी आपको मुंबई में ही देखने को मिलता है। तो ये भी बात कहा, तो लिखा है रिलायंस सेड लेट थर्सडे, यानी थर्सडे को ये बात कहा, डेट क्विक इज नॉट सब्सिडरी एनी ऑफ रिलायंस एंटिटी। यानी इस तरीके को उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया कि हमारा कोई भी इसमें हिस्सेदारी नहीं है। और जब इन्होंने इस बात की तहकीकात की, इस बात की जानकारी निकाली रॉयटर्स न्यूज एजेंसी द्वारा, तो इन्होंने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। अभी तक इन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि ये बात सच है या गलत है। उसके बाद क्विक कंपनी की सेक्रेटरी हैं अनुश्री भार्गव को इन्हें जब मेल किया गया, इस बारे में इनसे पूछा गया, तो इन्होंने भी इस बारे में कोई रिप्लाई नहीं किया है कि इन्होंने मतलब कंपनी के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि रिलायंस की हिस्सेदारी इनके साथ है या नहीं है। यानी कुछ बहुत बड़ा छिपाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे ये इस बात को पूरी तरीके से प्रूव नहीं किया जा रहा है कि रिलायंस की इसमें हिस्सेदारी देखने को मिलती है। इस बात की इसमें जानकारी दे रखी है, लिमिटेड कॉर्पोरेट ईमेल एडेड टू क्विक रेगुलेटरी फाइलिंग आल्सो डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट टू फॉर कमेंट। इस पर इनमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अब इस बात की जानकारी और कहां से पता चली, तो इस बात की जानकारी जब आप इसी रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, नॉर्थ ईस्टर्न कैरियरिंग कॉर्पोरेशन एंड इंडिया लॉजिस्टिक कंपनी in 2022 told Indian Stock Exchange in filing that had won work order from Quick which described as a subsidiary of Reliance Industries। यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न कैरियरिंग कॉर्पोरेशन NECC.NS है, तो इस पर जब किसी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे, किसने, क्विक ने, तो इन्होंने 2022 की बात बताई जा रही, तो उन्होंने अपने डाटा में कहा था कि वो किसकी एक सबसिडियरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, यानी रिलायंस कंपनी की इसमें हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, इन्होंने ये बात कही थी। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से ये क्लियर हुआ है कि ये रिलायंस की एक कह सकते हैं साझेदारी वाली कंपनी है जिसने टॉप थ्री के रूप में क्या करे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज करे हैं। आगे इसमें दे भी रखा है, इसमें ने जो फंड मतलब बताया जा रहा है कि 50% रिसीविंग 50% 120 बिलियन रुपीज़ इसने बॉन्ड करें 2018 में, जनवरी 2018 से लेकर जनवरी 2024 तक अननेम्ड डोनर के साथ। और जो इसका प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा है, क्विक जनरेटेड रेवेन्यू 157 बिलियन रुपीज़, यानी अगर डॉलर की हम बात करें तो 1.9 बिलियन डॉलर की इसने कमाई की है, किसमें, मार्च 2023 में। तो अब ये कुल मिला के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि गौतम अडानी की किसी कंपनी का नाम नहीं है, मुकेश अंबानी की किसी कंपनी का नाम नहीं है। तो ये पूरी तरीके से ये राउटर न्यूज एजेंसी ने क्लियर किया है, मुकेश अंबानी की ये कंपनी डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, कौन सी, क्विक सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने ये पूरी तरीके से इस रिपोर्ट में इस बात को क्लियर किया है। आप सबको पता है अभी तक पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड प्रोवाइड कराए हैं। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन ये तो मिल पा रही है कि कंपनी ने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज करें, कितने के करें, ये सारी जानकारी दी है, पार्टीज के भी नाम दे रखे हैं। लेकिन अब इसकी पिटीशन कोर्ट में दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे ये अगर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट देता है और ये कहता है कि पूरी तरीके से क्लियर करो कि किस कंपनी को किस कंपनी ने किस पार्टी को ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया है, तो पूरी तरीके से और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा।
तो ये पूरी तरीके से अब ये हो चुका है। लेकिन अब देखना ये होता है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस की ओर से इसे लेकर क्या आगे प्रतिक्रिया आती है, क्या पूरी तरीके से इसे डिनाई करेंगे कि उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्विक सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड में, और या फिर पूरी तरीके से ये बताएंगे कि हाँ है। क्योंकि क्विक सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा इसने 410 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज करे हैं। कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बहुत बड़ा मामला होने वाला है, बहुत ज़्यादा इससे रायता फैल चुका है और ये कुल मिला के सब लोगों के सामने उजागर भी होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि जो जनता है, जनता का ये पैसा है और इस तरीके से ये वेस्ट हुआ जा रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारी कंपनीज ने बड़े बड़े इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज करे और उन्हें उसके बदले में उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी के द्वारा दिए गए। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।